हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जाएंगे। हमने चैप्टर 1 यूनिट 1 का कंप्लीट कर लिया है, जो कि लिविंग वर्ल्ड था। आज उसी यूनिट 1 का हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एक अलग से सेपरेट चैप्टर है, ये हम उसमें पढ़ लेंगे। आज हम सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे कैसे नाम मिले, कैसे कैसे क्लासीफाई हुए। सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन देयर हैज़ बीन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे हमने अटेम्प्ट किए हैं ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें, जिसमें से बहुत सारे हम अपने यूज़ के लिए भी करते हैं, फॉर आवर ओन नीड के लिए भी करते हैं, जिसमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का हमारी जो नीड है उसके बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया। लेकिन सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे वो अर्लीस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट्स को ट्रीज और शब्स और हब्स में डिवाइड कर दिया था। बाकी एनिमल्स को उन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया था, या तो उनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर नहीं है। ये जो एरिस्टोटले थे ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। और एरिस्टोटले ने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था। प्लांट्स को किस में डिवाइड किया, ट्रीज, शर्ब्स, हब्स। और एनिमल को डिवाइड किया रेड ब्लड सेल और नॉन पे। तो एक हो गए हमारे एनीमा, एक हो गए एनीमा, मतलब इस पे रेड ब्लड सेल होती हैं, इसमें नहीं होती है। इसके बाद लीनियस आए। लीनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम डेवलप किए, जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स थे। इस सिस्टम के अंदर किस किस के बारे में हमें नहीं बताया गया, क्या क्या इसके ड्रॉबैक थे। पहले यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक के बारे में नहीं बताया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक जो कि ग्रीन एल्गी होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि फंजाई होते हैं, इनके बारे में भी नहीं बताया। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हमें सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के बेस पे करना है तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो कि इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। और ये जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बहुत टाइम तक यूज़ किया गया था, तो जब तक हमें ये नहीं पता चला कि ये उतना एक्यूरेट नहीं है। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, जो कि थे सेल स्ट्रक्चर, वॉल नेचर क्या है वॉल का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इसी को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड। तो क्लासिफिकेशन जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया ये बहुत बदला गया, बहुत टाइम तक सेवरल चेंजेस किए गए। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें पता चल गया किसने दिया था। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ थोड़ी बहुत, कि एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इसमें प्लांटी, प्लांट्स, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा था। इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था। इसमें ये किसने दिया था, कोपलैंड ने। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि ये है, ये हमें RH विटेकर ने दिया था। इसमें क्या क्या थे 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी, अगर हम सेल टाइप की बात करें तो सिर्फ मोनेरा के पास प्रोक्रियोटिक सेल टाइप थी, बाकी सब यूक्रियोटिक थे। अगर सेल वॉल की बात करें तो एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल,
प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्रोटिस्टा में कई कई जगह प्रेजेंट है, और मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा सेलुलर थे, फिर फंजाई मल्टी सेलुलर हुए जो कि लूज टिश्यू, इसके बाद प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिला, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं मोनेरा में, और हेट्रोट्रॉफिक में पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक होते हैं। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक भी थे। और ऑटोट्रॉफिक कौन से थे? सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाले। अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक की, ये हमें फंजाई में देखने को मिला था जिसमें सैप्रोफाइटिक थे और पैरासाइटिक थे। अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो ये हमें एनिमल किंगडम में देखने को मिला था जिसमें होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक थे। इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए मैं बता देती हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक तीन तरीके के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमें R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। इसके बाद इसमें हमने क्या क्या क्राइटेरिया रखा था, हमने किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, क्या सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। इसके बेस पे हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया था। इसके बाद एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया जिसने किंगडम मोनेरा को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक तो यूक्रियोटिक हो गया, दूसरा हमारा यू बैक्टीरिया हो गया, दूसरा हमारा ए बैक्टीरिया हो गया, आर्के बैक्टीरिया हो गया। इसी को हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो उसमें हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसे ये 3 डोमेन सिस्टम है, ये किसने दिया था? जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दे रही हूँ, ये कार्ल हुज ने दिया था। Let us to come to understand the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. पहले क्या था? अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर थे। द करेक्टर दैट यूनिफाइड, और ये जितने भी मतलब ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब अगर प्लांट के अंदर थे तो ये कौन से करेक्टर के बेस पे थे? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देयर सेल, दे प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वर वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स। ये सारे एक ही ग्रुप में प्रेजेंट थे क्योंकि इन सब के पास सेल वॉल थी, लेकिन इसके अलावा इन सब में बहुत सारे चेंजेस भी थे। अगर हम बात करें प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया की और ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, while the other groups which are eukaryotic, they also group together unicellular organism and multicellular organism, जैसे क्लोमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा are placed together under the algae। ये क्लोमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा एल्गी में रखे गए। फिर इसके बाद हम अगर देखें, एक दे आल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन, जो फंजाइक में देखने को मिला था क्योंकि उसमें सेल वॉल हमारी कैसी थी? काइटिन की बनी थी। बाकी ग्रीन प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेलुलोजिक की सेल वॉल होती है। इसके बाद हमने इसमें देखा जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने सब मोनेरा में रख दिया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लामाइडोमोनास और कोलेरा भी आते हैं जो कि पहले एल्गी में थे, और एल्गी किसके अंदर था? प्लांट्स के अंदर था, क्योंकि इन लोगों के पास सेल वॉल थी। विद पैरामीशियन एंड अमीबा, जिनके पास, जो कि पहले एनिमल किंगडम में थे, लेकिन क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी।
इसके बाद दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन चेंज. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ओवर द टाइम हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल के ही बेसिस पे नहीं, फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे नहीं, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी के बेसिस पे नहीं, बट फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे भी हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया. इस चैप्टर में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. बाकी प्लांट किंगडम का एक अलग से चैप्टर है जो कि चैप्टर 3 है, और एनिमल किंगडम का भी एक अलग से चैप्टर है जो कि चैप्टर 4 है. अब इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में. तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या है? सबसे पहले बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द होल किंगडम मोनेरा. इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है मोनेरा किंगडम में. अगर हम हाथ में मुट्ठी भर सॉइल लेते हैं तो उसके अंदर हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे. ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? दे लीव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स. जैसे कौन से एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं? हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, जहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म्स का जिंदा रहना मुश्किल है. मैनी ऑफ देम इन और अदर ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट. और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो किसी की बॉडी के इनसाइड रहते हैं, उनको हम पैरासाइट्स भी बोलते हैं. अब बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. कौन कौन सी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया? किस बेसिस पे? शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया. एक तो कोकस, कुकाई, बेसिलस, बेसिलाई, विब्रियन, विब्रो, और स्पाइरलम, स्पाइरला. ये 4 बेसिस पे हमने डिवाइड किए. यहाँ पे डायग्राम्स भी गिवन है. ये जो कोकाई है इसकी कैसी शेप है? स्फेरिकल, क्योंकि हमने शेप के बेसिस पे किया है. बेसिलस की कैसी है? रॉड शेप. स्पाइरला की कैसी है? स्पाइरल शेप. विब्रियो की कैसी है? कॉमा शेप. अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की भी बात करें तो इसमें कौन कौन से हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे? अगर हम कोकस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस, नाम सुना होगा. अगर बेसिलस की बात करें तो इसमें हमारा बेसिलस ही होता है. स्पाइरल की बात करें तो इसमें हमारा होता है स्पाइरलम वोलंटम. कॉमा शेप्ड की बात अगर हम करें तो इसमें आ जाएगा हमारा विब्रियो कोलेरा. ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए सबके. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, लेकिन दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. मैनी कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. तो बैक्टीरिया क्या शो करता है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खाना बनाते हैं, उसी को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. दे मे बी, अब ऑटोट्रॉफिक कैसे, कौन कौन से होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ होते हैं. वो किस पे डिपेंड होते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड डिकेइंग मैटर ऑफ फूड. वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं या उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर अपने फूड के लिए होते हैं डिपेंड. अब इसी मोनेरा में हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, जो मैंने अभी बताया था कि मोनेरा 2 में डिवाइड किया गया. एक हुआ आर्के बैक्टीरिया, दूसरा हुआ यू बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन अ मोस्ट हार्श हैबिटेट. आर्के बैक्टीरिया सारे के सारे हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जिसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स को हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, और मार्शी एरियाज को मीथोजन्स कहते हैं. आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर बैक्टीरिया से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया के पास एक अलग तरीके का सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन. तो आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरिया, वो अलग बैक्टीरिया से बहुत अलग होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से,
क्योंकि ये किस बेसिस पे, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होता है। इसी वजह से जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट होता है तभी ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। मीथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ, ये मीथोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गट में। किसकी? रूमिनेंट एनिमल्स की। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे काओ, बफेलो। दे आर रिस्पॉन्सिबल, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो कि बायोगैस है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स की डंग से प्रोडक्शन ऑफ मीथेन भी होता है, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय अ प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। एंड इफ मोटाइल है, अगर मोटाइल है तो वो फ्लैजिलम है, नहीं तो रिजिड सेल वॉल होती है। तो साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जो यू साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बीजीए बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होता है, कोनोलियल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, मेरीन में भी रहता है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है। दीज कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय, अब ये जो कॉलोनीज होती हैं कैसे सराउंडेड होती हैं? जेलिटिशियस शीट से होती हैं। ये कहाँ हमें देखने को मिलती हैं? दे ऑफन फॉर्म ऑफ ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये ब्लूम फॉर्म कर लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय देयर स्पेशल सेल, जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। स्पेशल सेल का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं? दैट इज नॉस्टॉक और एनेबिना। अगर हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रेट को, नाइट्राइट, अमीबा को, एंड यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है इन नेचर में। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट ऑफ डीकम्पोजर। सबसे ज़्यादा किसकी मेजॉरिटी है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में? डीकम्पोजर्स की। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, क्योंकि ये किस किस में हेल्पफुल होते हैं? कर्ड मिल्क से बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा। सम आर पैथोजन, बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, कि क्रॉप को करते हैं, फार्म एनिमल्स को करते हैं, पेट्स को करते हैं। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं? कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज दैट आर कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया से ये सारी डिजीज भी होती हैं जो कि पैथोजन होते हैं ना, जो हमें ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं। बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस, और बैक्टीरिया की हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो दे आर रिप्रोड्यूस बाय फिजन। लेकिन कई बार अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स भी बना लेते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अब इसमें हम अगला पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। इतना हो गया हमारा मोनेरा। अब मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक जस्ट अब ब्रीफ ले लेते हैं, यहीं पे ब्रीफ ले लेते हैं। मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हमने बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे जो डिवाइड किया है वो पढ़ा है, जिसमें हमने कोकाई, स्पाइरल, विब्रियो
और बेसिलस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा। इसमें दो होते हैं, एक होते हैं आर्के बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, जिसका क्लोरोफिल ए बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स की तरह सिमिलर होता है, इसीलिए इन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी पढ़ा है, जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सबको ऑक्सीडाइज करता है और एक एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लिया कि कौन कौन से होते हैं, उनका ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमें दही बनाना होता है दूध से, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करनी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करनी होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन भी होते हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, फार्म एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उनका नाम क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है बैक्टीरिया से, क्लोरेरा, टेटनस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीज़ भी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया की अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो तीन तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। एक तो होता है फिजन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी बना देता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें डीएनए का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इसी बैक्टीरिया में, मोनेरा में, हमने एक और पढ़ा माइकोप्लाज्मा, जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होती है। ये लिविंग सेल्स जो होती हैं कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। यहाँ पे मोनेरा खत्म होता है। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑल सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड यूक्रियोटिक्स हैं वो सारे प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। बट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजी, मे बी प्लांट और टू अदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड, प्रोटिस्टा के अंदर हमने प्रोटिस्टा को किस में डिवाइड किया, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन को भी रखा प्रोटिस्टा के अंदर में। बहुत सारे प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो कि प्राइमरीली एक्वेटिक है। ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये एक लिंक फॉर्म करता है वाइल अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूक्रियोटिक, द प्रोटिस्टियन सेल वॉल कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यूक्रियोट होने की वजह से जितने भी प्रोटिस्टा हैं उन सब की सेल बॉडी में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं प्रोटिस्टा जिनके पास फ्लैजिला होता है, नहीं तो सीलिया भी होता है। प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो एसेक्सुअली करते हैं या सेक्सुअली करते हैं, जिसमें सेक्सुअली में सेल फ्यूजन होता है, इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटिस्टा भी हमारा डिवाइड हो रखा है कितने पार्ट्स में, एक क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन, 4 में डिवाइड हो रखा है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, जिसे हम डेस्मिड भी बोलते हैं। ये सारे के सारे फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। फ्लोट पैसिवली इन अ वाटर करंट, जिन्हें हम प्लैंकटन भी कहते हैं। और ये किस तरीके से फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म अ टू थिन ओवरलैपिंग शेल। अब डायटम्स के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है, जो कि एक साथ फिक्स हो जाती है, लाइक ऐसे फिट हो जाती है, जो कि एक सोप बॉक्स की तरह लगती है, फिट टुगेदर। दीज वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, और ये सारी वॉल्स में क्या एम्बेडेड होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है। दस देयर वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनकी वॉल्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या एम्बेडेड होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस accumulation over a billion years of referred as a diatomaceous earth।
अब डायटम्स जो होते हैं वो बहुत सारा सेल डिपॉजिट भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बिलियन ईयर्स के बाद एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम डायमेटेशियस अर्थ भी बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, ये पॉलिशिंग में भी यूज़ होते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में भी यूज़ होते हैं, सिरप्स में भी यूज़ होते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, और डायटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं इन द ओशियन में। अब हम आगे पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स हम पढ़ चुके हैं, टोटल 5 टाइप के होते हैं प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स। सॉरी मैंने पहले 4 बताया, मेरे एक दिमाग से नाम निकल गया था, वो यूग्लिनाइट था। डायोफ्लैजिनेट की अगर हम बात करें, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेरीन फोटोसिंथेटिक, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर मेरीन होते हैं। उसमें हमने क्राइसोफाइट में हमने क्या पढ़ा था? वो मेरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट में ये मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इनके कलर भी होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इनकी सेल वॉल पे, उस हिसाब से इनके कलर होते हैं। ये जो सेल वॉल होती है इसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, बहुत सारों के पास 2 फ्लैजिला होता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, दूसरा ट्रांसफरली इन फैरो होता है बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। एक लॉन्गिट्यूडली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है, जो कि दो बिटवीन वॉल प्लेट्स के बीच से निकला होता है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है, एग्जाम्पल गोन्यूलक्स जो होता है, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है, दैट मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। गोनिकोलिक जो होता है वो रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सी को रेड में कन्वर्ट कर देता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज, ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है बहुत ज़्यादा अगर नंबर में होगा तो ये अदर मैरीन एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं, जैसे कि फिश। अब हम आगे बढ़ते हैं यूग्निलाइड्स में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्निलाइड्स कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। साथ साथ रिवाइज भी करते जाओ, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा था वो फ्रेश वाटर मेरीन दोनों होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो सिर्फ मेरीन होते हैं। यूग्निलाइट जो होते हैं वो सिर्फ फ्रेश वाटर होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? स्टैगनेंट वाटर में, गंदे पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिसिल कहते हैं, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट वन होता है, ये देखो ये छोटा रहा, ये बड़ा हो गया, 2 फ्लैजिला होते हैं। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। पर अगर सनलाइट नहीं है कभी, तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह भी बिहेव करते हैं और प्रिडेट करते हैं स्मॉल अदर ऑर्गेनिज्म को। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइट्स, जो पिगमेंट्स होते हैं यूग्लिनाइट्स के, वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं हायर प्लांट्स के। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूग्नीला। अब अगर हम स्लाइम मोड्स की बात करें, तो स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स अनग्लफिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डिकेइंग ट्विग्स पे मूव होते हैं और क्या ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं? अनग्लफिंग। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम, सूटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कि ग्रो होता है और स्प्रेड होता है ओवर अ सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं एट देयर टिप। ये जो स्पोर्स होते हैं ये ट्रू वॉल स्पोर्स करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक जी सकते हैं। एनी अदर एडवर्स कंडीशन, कोई भी एक्सट्रीम हैबिटेट, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में ये सालों साल रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। द पोर्स आर डिस्पर्स, और ये स्पोर्स जो होते हैं कैसे डिस्पर्स होते हैं? बाय एयर करंट से, एयर की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं स्पोर्स। प्रोटोजोन की अगर हम बात करें, ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रॉफ्स, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। लाइव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव्ड इन प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, तो ये जो प्रोटोजोन होते हैं ये 4 टाइप के प्रोटोजोन होते हैं। पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन,
ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, ये मूव करते हैं या अपना जो प्रे है, शिकार है, वो कैसे करते हैं? बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीट की हेल्प से करते हैं, जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है। मैरीन्स फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, और जो मैरीन्स होते हैं इसके अंदर मैरीन फॉर्म होती है, उनके पास सिलिका शेल होता है उनकी सरफेस पे। सम ऑफ देम आर एंटीमीबा, जो कि होता है एक तरीके का पैरासाइट है। इसमें हमने अमीबॉइड प्रोटोजोन में हमने दो पढ़े हैं, एक अमीबा और एक एंटोमीबा। अमीबा जो होता है वो सूडोपोडिया, फॉल्स फीट की हेल्प से मूव करता है, अपने प्रे को कैप्चर करता है। और जो मैरीन फॉर्म्स होती हैं जिनकी आउटर सरफेस पे सिलिका शेल होता है, वो जो होते हैं उनका नाम होता है एंटोमीबा, जो कि एक तरीके के पैरासाइट है। अगर हम फ्लैजिलेट प्रोटोजोन की बात करें तो फ्लैजिलेट नाम से पता चल रहा है इसके पास फ्लैजिला होगा। ये ना ही फ्री लिविंग होते हैं ना ही पैरासाइटिक होते हैं। ये पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस, ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्सोनोमा। स्लीपिंग सिकनेस की ट्रिप्सोनोमा ही जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस होता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें, दे आर इक्वेटिक, ये सारे इक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, क्योंकि इसके पास बहुत सारे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ कैविटी, कैविटी होती है सीलिएटेड प्रोटोजन के पास, जो कैविटी होती है उसका नाम है गलेट, जो कि ओपन होती है आउटसाइड द सेल सरफेस, जो कि कहाँ ओपन होती है? सेल सरफेस के बाहर ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडेन विद द फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सीलिएटेड का? पैरामीशियम। अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करें तो दे इंक्लूड अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो कि एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। इसमें इन्फेक्शियस कौन सी स्टेज होती है? स्पोर लाइक स्टेज। द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम होता है, जो कि मैरेलियर पैरासाइट है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज विच इज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ऐसी मलेरिया डिजीज है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा किंगडम भी खत्म होता है। प्रोटिस्टा में हमने 5 तरीके के पढ़े, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एक अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। इतना हो गया हमारा प्रोटिस्टा। हमने मोनेरा भी कंप्लीट कर लिया, प्रोटिस्टा भी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, दैट इज अ किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ये दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स, जो खराब फ्रूट हो जाते हैं उनके ऊपर तुमने फंजाई देखी होगी। मॉइस्ट ब्रेड जो गीली ब्रेड होती है उसके ऊपर फंजाई को ग्रो करते देखा होगा। द कॉमन मशरूम यू ईट, जो हम कॉमन मशरूम खाते हैं, जो मशरूम हम खाते हैं मशरूम की सब्जी, वो भी एक तरीके का फंजाई है। और एक ये टूट स्टूल होता है, टोड स्टूल होता है, ये भी एक फंजाई है। वाइट स्पॉट जो देखने को मिलते हैं हमें मस्टर्ड लीफ में आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई, ये भी एक तरीके का फंजाई है जो कि हमें वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं मस्टर्ड लीव्स में। सम यूनिसेलुलर फंजाई कौन कौन से होते हैं? एक यीस्ट होता है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, जो कि ब्रेड और बियर में काम आता है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे फंजाई भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। वीट रस्ट कॉजिंग, जैसे अगर वीट रस्ट हो रहा है तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? प्यूसिनिया की हेल्प से हो रहा है, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक के सोर्सेज भी हैं जैसे पेनिसिलियम। फंजाई जो होते हैं आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड अकर इन वाटर, एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे प्रेफर टू ग्रो इन, और ये फंजाई कहाँ ग्रो होते हैं? ह्यूमिड और वार्म प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। आप दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम फूड को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ से बच सके। विदाउट द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है
और जितने भी फंजाई होते हैं वो सारे के सारे फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम हाइफाई कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी जो होते हैं कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स में होते हैं, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम सिनोसाइटिक हाइफाई भी कहते हैं। अदर हैव, बहुत सारों के पास सेप्टा होती है, मतलब क्रॉस वॉल्स, वॉल्स होती है इन देयर हाइफी में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसमें जो ये हमने देखा कि ये हाइफी और ये कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइफी कहते हैं। ये दो जो हाइफी को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। और ये जो ऊपर है, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं सेलुबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से। इनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। बहुत सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट में से, जिसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। दे कैन आल्सो लिव एज अ सिम्बॉयंट, और ये सिम्बॉयंट की तरह भी रहते हैं। अगर फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ होगा तो उसे हम लाइकन कहेंगे, अगर रूट्स के साथ होगा तो उसे हम माइकोराइजा कहेंगे। समझे? इसको मैं बता देती हूँ। जैसे ये फंजाई है, अगर इसका एसोसिएशन एल्गी के साथ है तो इसको हम लाइकन कहेंगे। अगर इसका एसोसिएशन रूट्स के साथ है ऑफ हायर प्लांट्स, तो इसको हम माइकोराइजा कहेंगे। स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी। रिप्रोडक्शन अगर हम की बात करें तो फंजाई में कैसी होती है, वेजिटेटिव मीन्स की। अगर वेजिटेटिव हो रही है तो वो फ्रेगमेंटेशन की तरह से हो सकती है, फिजन की तरह से भी हो सकती है, बर्डिंग की तरह भी हो सकती है। अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो स्पोर्ट्स के तरीके से होती है। स्पोर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, लाइक कोनिडिया, स्पोरेंजियम स्पोर, जू स्पोर। ये तीन तरीके के स्पोर्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। कौन कौन से, कोनिडिया याद रखना इसको, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ऊ स्पोर्स भी होती है, एस्कोस्पोर्स भी होती है और बेसिडियो स्पोर्स भी होती है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडी। जितने भी स्पोर्स होते हैं उन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो तीन तरीके से, तीन स्टेप्स में होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, थर्ड होता है जाइगोट। प्लाज्मोगेमी में हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराते हैं बिटवीन टू मोलेटाइल या नॉन मोटाइल गैमिट्स के बीच में। फ्यूजन किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का होता है, तो उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। या तो दो मोटाइल प्रेजेंट होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होंगे। जब प्लाज्मोगेमी हो गई, फिर इसके बाद हम उसे कैरियोगेमी कराते हैं, जिसमें हम फ्यूजन किसका करते हैं, दो न्यूक्लियाई का। इसके बाद मियोसिस कराते हैं जाइगोट में, ताकि जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स में। हैप्लॉइड स्पोर्स मतलब एन नंबर में। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दो हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर।
जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो टू हैप्लॉइड मतलब n नंबर्स के हाइफी जो होते हैं वो एक साथ आके मेटिंग करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल। तो बहुत सारे फंजाई में जब ये दो हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों का तुरंत फ्यूजन हो जाता है इमीडिएटली, और वो क्या बना देते हैं, 2n बना देते हैं। मतलब n+n इज इक्वल टू 2n। हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एन इंटरवीनिंग डाइक्रियोटिक स्टेज आती है जहाँ पे n+n होता है, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, जिस कंडीशन को हम डाइकैरियन भी कहते हैं और इस फेज को हम डाइक्रियो फेज भी कहते हैं। ये कौन कौन से हमें फंगस में देखने को मिलता है, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ये इंटरवीनिंग स्टेज देखने को मिलती है किसमें, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, इसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होता है और सेल क्या हो जाती है, डिप्लॉयड बन जाती है। द फंजाई फॉर्मिंग अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, और फंजाई क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जो कि बाद में रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। लीडिंग टू अ रिडक्शन में जब अगर वो कन्वर्ट होगी तो क्या बनाएगी, रिडक्शन मतलब कम करना, अगर 2n है तो वो n नंबर में कंप्लीट होगी, तो वो फॉर्मेशन करती है हैप्लॉयड स्पोर्स की। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम की क्या मॉर्फोलॉजी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, स्पोर किस तरीके से बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी क्या है, उसके बेस पे हमने किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया। पहला है हमारा फाइकोमाइसिटीज। इसमें सारे के सारे जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स के होते हैं या वो डिकेइंग वुड पे मिलते हैं जहाँ पे मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट्स। माइसेलियम इसका कैसा होता है, माइसेलियम इसका एसेप्टेट होता है और कीनोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, जूस्पोर्स से होती है, जो कि जूस्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल। अगर ए प्लेनोस्पोर से होगी तो वो क्या होगी, नॉन मोटाइल। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर है। इसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ होते प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं अंदर की तरफ इन अ स्पोरेंजियम। एक जाइगोस्पोर भी बनता है, इस फॉर्म बाय अ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो इसे हम आइसोगैमस कहते हैं, अगर डिससिमिलर है तो इसे हम एनआइसोगैमस और ऊगैमस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, म्यूकर जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं, दैट इज़ अ ब्रेड मोल्ड। और एक होता है एल्ब्यूगो जो कि पैरासाइटिक फंजाई है जो कि हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे डायग्राम्स भी दे रखे हैं। ये जो हमारा पहला डायग्राम है ये म्यूकर का है जिसे हम राइजोपस भी बोलते हैं, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। दूसरा जो है ये एस्परगिलस है, तीसरा अगैरिकस है। अब आते हैं हम एस्कोमाइसिटीज में, इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। द एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर होता है जो कि क्या है, हमने ईस्ट पढ़ा है, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी भी कहते हैं। दे आर सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, डीकम्पोजर भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और कॉप्रोफाइलस भी होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉप्रोफाइलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन अ डंग, गोबर पे, डंग का मतलब होता है गोबर, तो एस्कोमाइसिटीज वहाँ पे भी फाउंड हो जाते हैं। इसमें माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। हमने एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा पढ़ा था, ए सेप्टेट और सीनोसाइटिक। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं। हमने फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर क्या पढ़े थे, जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। और इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनियसली रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस अ माइसीलियम, जब कोनिडिया पे जर्मिनेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एंडोजेनियसली प्रेजेंट होते हैं इन सैक में। ये जो एस्काई होता है आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसे हम एस्कोस्कार्प भी कहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल इसका क्या है, एस्परगिलस, क्लेविसेप,
न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मैनी मेंबर्स जो होते हैं मोरल्स, ट्रफल्स, ये सारे एडिबल्स होते हैं एंड आर कंसिडर एज डेलिकेसीज। ये भी इसी के अंदर आते हैं, मोरल्स और ट्रफल्स एस्कोमाइसिटीज में। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। ये कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में, लॉग्स में, ट्री स्टॉम्स में एंड लिविंग प्लांट बॉडी में भी होते हैं, जिसमें ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जिसका एग्जांपल है रस्ट और स्मट। इसमें भी माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होती है? फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अप बाय अ फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड जीनोटाइप्स। बट इसमें प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती है जिसमें हम फ्यूजन कराते हैं दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स का। इसी के रिजल्ट स्ट्रक्चर को हम डाइक्रियोटिक कहते हैं, जो कि एक तरीके का बेसिडियम को अराइज करता है। कैरियोगैमी और मियोसिस के जो बाद के स्टेप हैं प्लाज्मोगैमी के, ये भी बेसिडियम के अंदर होते हैं, जो कि बेसिडियम को 4 बेसिडियोस्पोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चारों के चारों बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बेसिडियम। ये जो बेसिडिया होता है आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी। अगर ये फ्रूटिंग बॉडी में है तो इसे हम बेसिडियोस्कार्प कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन मेंबर्स जो हैं इसके अगैरिकस है, जिसे हम मशरूम कहते हैं, यूस्टिल्गो है जिसे हम स्मट कहते हैं, और प्यूसिनिया है जो कि रस्ट फंगस है। अगर हम ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्परफेक्ट फंजाई है, क्योंकि इसमें बिकॉज द ओनली ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेजेज आर नोन, इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज में ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखे जाते हैं, सेक्शुअल फॉर्म्स देखी ही नहीं जाती हैं। These fungi are discovered, they were moved into the classes they are rightly belong. It is not possible that asexual and vegetative phase have given a name under placed Deuteromycetes and the sexual reproduction in another class. Later, where the linkage has been established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. One perfect sexual stage of the member of Deuteromycetes were considered that they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores, जिसे हम कोनिडिया भी कहते हैं। माइसीलियम इसमें भी सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। सम ऑफ द मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, बहुत सारे मेंबर्स सैप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। और किस में हेल्प करते हैं? न्यूट्रिय मिनरल साइकिल में। फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेरिया, कॉलिकोट्रोइकियम, ट्राइकोडर्मा, इसके 3 एग्जाम्पल हैं ये। इसके बाद हमारा किंगडम प्लांटी, जो कि हम प्लांट 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर किंगडम एनिमल है जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एक इसमें छोटा सा वायरस के बारे में भी लिखा है, उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी ये जो हमने फंजाई के बारे में पढ़ा है इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं ताकि इजीली याद रहे। फंजाई, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? फाइकोमाइसिटीज, दूसरा क्या था? एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियो, चौथा ट्यूट्रो। अब इसमें अगर हम माइसीलियम की बात करें तो ये हमने पढ़ा था एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। बाकी ये सारे कैसे होते हैं? सेप्टेट ब्रांच, ये भी सेप्टेट ब्रांच, ये भी सेप्टेट ब्रांच। अगर हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो इसमें हमने पढ़े थे 2, जूस्पोर जो कि क्या होते हैं? मोटाइल, और एक पढ़ा था हमने ए प्लानोस्पोर, एसेक्सुअल।
अगर उसी की जगह हम इधर देखते हैं ए सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज में, तो वो कोनिडिया था। बेसिडियो में तो हमने पढ़ा ही नहीं, एब्सेंट होते हैं। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी ए सेक्सुअल स्पोर क्या था, कोनिडिया। अगर हम सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं तो इसमें जाइगोस्पोर होते हैं, ऊ स्पोर होते हैं, एस्को में एस्को स्पोर होते हैं, इसमें बेसिडियो स्पोर होते हैं, और इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर फ्रूटिंग बॉडी की बात करें एब्सेंट एस्कोस्कार्प, बेसिडियो स्कार्प और ड्यूट्रो में एब्सेंट। ये जो चारों पढ़े हैं उसके बारे में ये इतना इतना लिखा है। एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हो तो नीचे टेबल में और ऐड कर लेना एग्जाम्पल सबके, मेरे पास जगह नहीं है। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूक्रियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांटी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जितना इसमें लिखा हुआ है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इसमें सारे यूक्रियोटिक आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑल फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, बहुत सारे पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। ये ब्लैडर वोट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट के, और कसकटा जो है वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट सेल हैव अ यूक्रियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ये तो पहले ही बता दिया था कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। बाकी उसमें खुद लिखा हुआ है कि हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांटी किस में डिवाइड है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट साइकिल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डिप्लॉइड सोप्रोफाइटिक और एक होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। ये ऑल्टरनेट होती हैं एक दूसरे से। द लेंथ ऑफ द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड फेज, वेदर दीज फेजेज आर फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे ऑन अदर्स में। इसी फिनोमिना को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम की बात करें तो ये कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉफिक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल नहीं होती है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड करते हैं जो कि प्लांट्स पे से मिलता है हमें। ये डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट। ये सारा फूड जो है इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट कर लेते हैं और फूड रिजर्व को ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक होता है, जिसमें हम इंजेक्शन करते हैं और फूड का। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स विद डेफिनेट साइज एंड शेप। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी और न्यूटर मोटर मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है हायर फॉर्म्स में। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, बहुत सारे इतने कैपेबल भी होते हैं कि वो लोकोमोशन कर सके, मतलब चल सके। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इज अ कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें कॉपुलेशन होता है मेल एंड फीमेल का, जिसे बाद में जाके फॉलो करना पड़ता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के फॉर्म में। ये भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अब हम वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स और लाइकन की बात कर लेते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ RH विटेकर के बारे में हमने पढ़ा। इन्होंने कहीं पे भी ये लाइकन के बारे में या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, ए सेलुलर मतलब इनकी सेल नहीं होती, इनको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। ऑल ऑफ अस सफर्ड फ्रॉम इल इफेक्ट्स कॉल्ड कॉमन फ्लू। जैसे अगर हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी को कॉमन कोल्ड और फ्लू हुआ होगा, तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। लेकिन वायरस को कोई भी जगह नहीं दी गई क्लासिफिकेशन में, बिकॉज ये ट्रूली लिविंग नहीं है। बट द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट दे आर करेक्टराइज बाय अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो ये किससे कैरेक्टराइज होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो ऊपर दे रखा है ये टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज है। इसके बाद हम इसमें पढ़ लेते हैं वंस दे इन्फेक्ट द सेल। अगर ये एक बार सेल को इन्फेक्ट करते हैं, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। वुड यू कॉल वायरस इज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग? अगर हम इसमें बात करें
कि ये जो वायरस का नाम है जिसका मतलब होता है वीनम या पॉइजनस फ्लूइड, ये किसने दिया था? ये इवानोस्की ने दिया था 1892 में, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको मोजैक वायरस में इन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे। दीज वर फाउंड टू बी अ स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होते हैं वायरस उससे भी पास हो जाते हैं। फिर ये जो MWBG रिंक है 1898 में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट्स का ऑफ टोबैको का, जिसमें इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया था हेल्दी प्लांट्स में, जिस फ्लूइड को हम कंटेजिवम विवियम फ्लूइडम कहते हैं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। MW जो स्टेनले थे 1935 में, इन्होंने शो किया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज इन क्रिस्टल्स एंड शोज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन। दे आर इनर्ट, ये इनर्ट होते हैं, आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल होते हैं, और वायरस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। किसी एक वायरस पे दोनों नहीं हो सकते, या तो सिर्फ RNA मिलेगा या सिर्फ DNA मिलेगा। वायरस वो न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। अगर कोई पूछे वायरस के अंदर क्या इन्फेक्शियस है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड RNA के होते हैं। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको सिंगल स्ट्रैंड RNA, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं या तो वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। बैक्टीरियल वायरस जो होता है, बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड, ये जो प्रोटीन की कोड ऊपर बैक्टीरियोफेज में गिवन है उसे हम कैस्पिड कहते हैं, जो कि छोटे छोटे यूनिट से बनी है, जिसे हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। द कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो कैप्सोमेयर है ये किस फॉर्म में अरेंज है? हेलिकल में या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज है। वायरस कॉज डिजीजेस कॉल्ड लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीज़ भी कॉज करती है। एड्स भी जो है वो वायरस की हेल्प से ही होता है। इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में हमें सिम्टम्स देखने हैं वायरस डिजीज़ के, तो वो कैसे देखने को मिलेंगे? मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोल हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, येलोइंग हो जाएंगी, वेन क्लियरिंग हो जाएंगी, डार्क रहेगा प्लांट, एंड स्टंटेड ग्रोथ कम रहेगी। ये सारा हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमने वायरस के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी? अगर वो प्लांट में है तो वो सिंगल स्ट्रैंड RNA, अगर एनिमल है तो सिंगल स्ट्रैंड RNA, डबल स्ट्रैंड RNA या डबल स्ट्रैंड DNA। हमने जब बैक्टीरिया की बात करी तो उसमें डबल स्ट्रैंड DNA। अब हम वायरॉइड्स की बात करते हैं। इन 1971 टीओ डाइनर थे, उन्होंने न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया था जो कि वायरस से भी छोटा था। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, बैक्टीरिया से छोटा वायरस होता है, वायरस से छोटा वायरॉइड्स होते हैं। और इन्होंने क्या कॉज किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, जिसके अंदर हमें फ्री RNA देखने को मिला था। इसके अंदर प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होती, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, hence they name are named viroid. The RNA of the viroids have a लो मॉलिक्यूलर वेट, और वायराइड्स का जो RNA होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है। अगर हम पायरन्स की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं, जो कि ट्रांसमिटिंग बाय एजेंट कॉजिंग अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को क्या कहते हैं? पायरन्स। ये दीज एजेंट आर स्मॉलर साइज इन वायरस, इनका भी साइज जो होता है वायरस से छोटा होता है। जो मोस्ट नोटेबल डिजीज़ है जो पायरन से कोज हुई है, दैट इज़ अ BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी, जिसे हम मैड कॉय डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि कैटल में हुई थी। दूसरी जो थी उसकी एनालॉगस थी, जैसे CR जैकॉब डिजीज़, जिसे हम CJD कहते हैं, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलती है। अगर हम लाइकेन की बात करें तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एल्गी और फंजाई के बीच में।
अगर इसका एल्गल कंपोनेंट है तो उसे हम फाइकोबायोंट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट है तो उसे हम माइकोबायोंट कहते हैं। विच आर हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एल्गी प्रिपेयर देयर फूड फॉर फंजाई, और एल्गी का काम क्या होता है, वो खाना बनाता है फंजाई के लिए, और फंजाई का काम क्या होता है, वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है और एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाटर फॉर इट्स पार्टनर। इन क्लोज एसोसिएशन लाइकेन इन नेचर शोज कि लाइकेन जो है वो एक तरीके का गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर है। कभी भी लाइकेन पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, ये लाइकेन की खासियत है, इसीलिए हम उसे पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी, क्योंकि लाइकेन वहीं ग्रो होंगे जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉल्यूशन वाला एरिया या पॉल्यूटेड एरिया है, क्योंकि ये कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते। इतना समझ में आ गया। लाइकेन का भी पता चल गया कि लाइकेन के दो कंपोनेंट जो होते हैं, एक फाइको, दूसरा माइको। फाइको वाले को एल्गी बोलते हैं, माइको वाले को फंगल बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, एल्गी का काम होता है खाना बनाना, और फंजाई का काम क्या होता है, शेल्टर प्रोवाइड करना। हेयर आई एम गोइंग टू एंडिंग माई लेक्चर। आज पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर 3 पे आएगी, दैट इज़ अ प्लांट किंगडम। Thank you so much. I hope you all like my video. Here I am going to ending my lecture. नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी प्लांट किंगडम पे होगी, वो उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी।